बिहार बोर्ड के द्वारा 12th के लिए जो इंटरनेट पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका यहाँ पे रिवीजन है, अच्छे तरीकों से देख लीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इस सेट को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव काफ़ी सिंपल होने वाला है, क्योंकि इसका आंसर बहुत ज़्यादा गलत दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिवीजन कराना पड़ रहा है। चलते हैं पहला सेट, मॉडल सेट नंबर 1, ठीक है। आपका दिया है पहला क्वेश्चन के मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 है। घनाकार घनाकार संरचना में पिन केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन सबसे अधिक होता है, तो K2SO4 का, BBI है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन बिलियन के अणु संख्य गुण धर्म का उदाहरण है, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। देखिए, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक का 1000 ग्राम में उपस्थित है, बिलियन की मोलालता बराबर पता बिले का परमाणु भार बटा क्या हो जाएगा, विलायक का बिले के मोलों की संख्या बटा आपका विलायक का परमाणु भार केजी में। तो इसका बिले का मोल निकालेगा तो 18, ग्लूकोज का 180 होता है, तो 1/10 अब 1000 और केजी में बदलेगा तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 1/10 यानी 0.1 हो जाएगा, सी नंबर। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। दिया है कि जलीय घोल में एक अणु इतना के द्वारा कितने आयन होंगे, यहाँ पे देखिए K का +1 होता है, तो 4 -1 होता है, 6 में से 4 गया, 2 प्लस में उधर गया तो माइनस में उधर गया तो प्लस में 2 हो जाएगा। 0.1 इतना में घुला हुआ है, 0.1 हो जाएगा इसका भी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक शेल है, तो लेड स्टोरेज बैटरी, इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग और स्थिरांक की इकाई समान होते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, प्रति समय। अभिक्रिया का वेग निरूपित होता है -dA/dt, पता ही होगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, ताप, दाब, सांद्रता, तीनों से प्रभावित हो जाएगा। एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, शॉल। दूध निम्नलिखित में से क्या है, तो पायस है। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो 20 से 40 किलो प्रति मोल। फास्फोरस पेंटाक्साइड एक अच्छा क्या है, तो अवशोषक है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो अवकारक के रूप में। निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो सिल्वर, साइनाइड सिल्वर PBI है। गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो Pb का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है फेनोत्प्लावन विधि द्वारा। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है NH4Cl। निम्नलिखित में से किसमें पाई बॉन्ड इतना होता है, SO3 इतना। बर्सोला के तत्वों का चलकोजन यानी कैलोजन कहा जाता है, ठीक है। बर्सोला के तत्वों को कैलोजन यानी चलकोजन, 17 को हैलोजन। देखिए, दिया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है मैग्नीज। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F कोष होते हैं, 4F कोष होते हैं लेथनाइड में, 5F होते हैं एक्टिनाइड्स में। इसमें क्रोमियम का समन्वय संख्या 3 या 9 में से 3 जाएगा, 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबक, देखिए इसमें कोई भी अनुचुंबकीय नहीं, सब प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, मिस्टेक किया है। निम्नलिखित में से कौन अक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो SO2। निम्नलिखित में कौन रंगीन है, तो NO2। निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है, तो Cu+। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो SN। वर्ग 18 के तत्वों का बाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो NH2NP6। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो हीलियम। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है, एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है, देखिए वर्ग 18 के तत्व में केवल ये जेनन जो है ना, ये यौगिक बनाता है, हीलियम नियॉन ये सब नहीं बनाता है, तो इसका अस्तित्व नहीं है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो HCl। जटिल यौगिक कितना में जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितना है, 3 है।
निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? ये फॉर्मल्डिहाइड। एल्किल हैलाइड का जलीय केस द्वारा एल्कोहल में परिणाम होता है योगशील अभिक्रिया। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीएसी नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा विनाइल हैलाइड है? देखिए, जो कार्बन डबल बंधन से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना, तो उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो डबल बंधन से यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं जुड़ा है, यहाँ पे नहीं जुड़ा है, यहाँ पे नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी आर, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो हाइड्रोजन होता है ना, अगर डबल बंधन से जुड़ जाता है तो वही आपका विनाइल हैलाइड होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक बेहोश करने में होता है? तो क्लोरोफॉर्म का। ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है? तो क्रियाशील समवायी है। प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई एथिल ईथर का आईपीएसी नाम क्या होगा? इथॉक्सी एथेन। आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन किसका है? तो प्रोपेनॉन को एसीटोन बोलते हैं। 1 2 3 हो जाता है इसीलिए। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। इसी को कैनिजारो अभिक्रिया बोलते हैं। दिया है कि अभिक्रिया इतना निम्नलिखित में से क्या है? तो नाभिक स्नेही योग है। देखिए ये जो है आपका एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका ईस्टर है। फिर दिया है CH3CN में जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा? CH3COOH। अणुसूत्र इतना द्वारा निम्नलिखित में से क्या व्यक्त करेगा? टर्शियरी अमीन। देख लीजिए टर्शियरी 3। एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा इथेनॉलिक केओएच के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? इन्वर्शन। एमिनो अम्ल में पाया जाता है, एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो देखिए एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, ना कि बी होगा। अब देखिए रतौंधी आंख में होता है विटामिन ए की कमी से। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनता? विटामिन शरीर में नहीं बनता है। कितना बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद अणु नहीं है? इंसुलिन। पहला औद्योगिक रबड़ क्या है? तो मेथिल रबर। ऑर्लोन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इक्रिलोनाइट्राइल का। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस क्या है? तो गुआनिन। निम्नलिखित भस्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसमें गलत दिया है, चूंकि भस्म शर्करा फॉस्फेट, पहले भस्म तब शर्करा तब फॉस्फेट होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति से प्राप्त होता है? सेलुलोज, धागे की तरह। अब देखिए ये सेट नंबर आपका 2 है, सेट नंबर 1 हो गया। अब देखिए NaCl में रवा में एक Na+ कितने Cl- से घिरा होता है? तो 6। एक दिया सलाई की ज्यामितीय होती ऑर्थोरंबिक। 2 का सी हो जाएगा। n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या n होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आ जाता है? 60 की दोष में। निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन बनाएगा? ये आपका बेंजीन। 0.1 मोल H3PO4 विलयन में सामान्यता क्या होगा? 0.3 N। किसी तनु घोल का अणु संख्या गुण धर्म निर्भर करता है तुल्य के अणुओं की संख्या पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका परासरण दर सबसे अधिक होगा? CaCl2 का। 1 फैराडे का विद्युत धारा किस अम्ल के तनु घोल में प्रवाहित करने पर H2P पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 11,200 ml यानी 11.2 लीटर। डी नंबर हो जाएगा इसका। दिया है कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटनी घोल का मोलर चालकत्व तो क्या होता है? तो बढ़ता है। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है
तो इसका मानक अवकरण विभव इतना हो जाएगा, NaCl बराबर है Na प्लस Cl माइनस, इसका हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है किस चीज पे? ताप पे। प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए प्रति समय हो जाएगा। अगर अभिकारक की आरंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के अर्ध आयु दोगुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, हाफ टी इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये शून्य कोटि के लिए होगा, ए नंबर होगा यहाँ पे। अधिशोषण वो घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे सतह के सतह पर जमा हो जाता है। अधिशोषण है तो सतह पर होगा, अवशोषण है तो आंतरिक भागों में होगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ जो साम्यावस्था प्राप्त करते समय समय को घटा देता है। लायोफिलिक कोलाइड्स का स्थापित का कारण होता है कणों का आवेशित होना। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है लायोफिलिक कोलाइड से। सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? तो ये आपका चांदी का, Ag का। दिया है कि प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। फिर आपका दिया है कि लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वो क्या है? CaSiO3। नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो NO2। फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या आपका -3 या +5 हो जाएगा। 15 का होता है ना, +5। 3 ग्रहण कर लेगा तो माइनस से आगेगा तो प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? N2O5। फार्मिक अम्ल सांद्र में अभिक्रिया कर देता है CO। सल्फर के अणु होते हैं अष्ट आणविक, S8 के रूप में होता है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आर्गन का 18, 10, 28, 29, बी नंबर हो जाएगा, D10 4s1। लेथेनाइट तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड्स नहीं है? टर्बियस। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? CS3+, Fe+2, परमाणु संख्या 26 है, युग्म इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? तो 4 है। इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या, K का पोटेशियम का 1 होता है तो 3, इसका -6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी लिगेंड क्या होते हैं? तो लेविस भस्म। जटिल आयन इतना की संरचना क्या होती है? तो वर्ग तलीय, जिसको आप स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। विटामिन B12 में क्या रहता है? तो कोबाल्ट भी यही है। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को। निम्नलिखित में से कौन जेम जाई हैलाइड है? CH3 CHBr2, ए नंबर। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफॉर्म बनता है? प्रोपेन-2-ऑल में। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में होता है? तो एल्केन, एल्किल, एल्कोहल सभी का। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है? ये बी नंबर। अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? एथिल एल्कोहल का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन एल्केन बनाता है? ये आपका इथाइल एल्कोहल। अभिक्रिया इतना को कौन सा देख लीजिए बढ़िया से, VVI का होल क्यू क्वेश्चन है ये। अभिक्रिया इसको आप कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? एसिटल्डिहाइड। यूरोटोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया कराने पर बनाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एस्टर को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फार्मिक अम्ल में फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? ये डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबल अकारक है? तो मेथनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से किसके कार्बोक्सिलिक अम्लों को
सीधे प्राइमरी अल्कोहल से अवकृत किया जा सकता है, इसका ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी एमीन है, डी नंबर। मेथिल आइसोसाइनाइड का अणु सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, डी नंबर। दिया है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण sp3 होता है। सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। एस्कॉर्बिक अम्ल है एक विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा सेल में आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, तो डीएनए। साबुन क्या है, वसा अम्लों का लवण है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो प्रोटीन। सबहुलक का उदाहरण है, तो नायलॉन 6। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, नायलॉन 6। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है, तो पैरासीटामोल का। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, तो क्लोरमफेनिकल का। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस का हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नंबर। गैमेक्सिन क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सेट नंबर 3 2 समाप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन रवेदार ठोस का उदाहरण है, बर्फ। फलक केंद्रित, फेस वाला। फलक केंद्रित का इसलिए परमाणु की संख्या कॉर्नर पे 1 और फलक पे 3, 4 हो जाएगा। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित। सरल यानी ACC में होता है 52%, BCC में 68 और FCC में 74। तो सरल यानी सिंपल में 52% होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है, तो आइसोटोनिक विलयन में। किसी तनु विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निम्नलिखित में से उपस्थित वाष्पशील विलयन में मोल प्रभाष के बराबर होता है, तो रावल का नियम। एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, उसे वान टॉप गुणांक का मान होता है 1। द्रवित NaCl में वैद्युत अपघटन में कैथोड निम्नलिखित में से किससे मुक्त होगा, तो सोडियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन में M बराबर इतना हो जाएगा, जानते ही हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया इनवर्ट से संभव नहीं है, तो सभी अपचयन हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से वैद्युत अपघटन करके विलयन विशिष्ट हो जाएगा इतना, -dA/dt होता है, सी नंबर पता ही आपको। निम्नलिखित में से वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, बी नंबर। जल में इतना इतना सूर्य प्रकाश, तो जल जब यहाँ पे सूर्य प्रकाश हो गया रिएक्शन पे, तो वो शून्य कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है पृष्ठीय घटना, सतह पर अधिशोषण होता है, पेंट आउट करते हैं। दूध क्या है, जल में प्रक्षेपित वसा। निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघटय फेरिक हाइड्रोक्सिल मस्कंदन में सबसे कम प्रभावी है, तो KBr। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। निम्नलिखित में से किस धातु का साइनाइड विधि से प्राप्त होता है, सिल्वर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु का शोधन प्रक्रिया कहलाता है वैद्युत शोधन। निम्नलिखित में किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, कॉपर पर UFeS2 से। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो HCl। उत्कृष्ट गैसों का महत्तम इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP6 होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये F2। S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है कॉपर और लोहा। निम्नलिखित में से कौन आयन प्रति चुंबकीय है, तो एस्केडियम हो जाएगा। वेनेडियम की परमाणु संख्या 23 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इतना। निम्नलिखित में से कौन लेथेनाइट तत्व है, इतना में Mn का ऑक्सीकरण संख्या Mn का निकालना, इसका 1 होता है प्लस में, इसका 2 2 चौका 8, 8 में से 1 गया 7, 7 हो जाएगा, C नंबर। इसका प्रसंकरण sp3 होता है। अब देखिए इसमें क्रोमियम का मिला था पीछे 6, इतना और इतना आपस में क्या है, आयनिक समता रखते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है, प्राइमरी हैलाइड है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर से कराने पर क्या बनता है, ब्यूटेन। निम्नलिखित में कौन एलील हैलाइड है, ये A नंबर।
अभिक्रिया इतना इतना है। बी नंबर, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिकारक क्या होता है? एथिल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? क्लोरोमीथेन का। ईथर में केंद्रित ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण sp3 होता है। फॉर्मल्डिहाइड इतना के साथ अभिक्रिया करके बनाता है इथाइल अल्कोहल। इसका IPSC नाम लिखना है 1 2 3। आपका 1 2 2 नंबर मिथाइल है तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल शाखा टूटा है लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, होना चाहिए 2 मिथाइल 1 एल्कोहल 1 एथेनॉल हो जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक क्या है? तो एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से किसमें ल्यूकास अभिकर्मक होता है? तो अनाद्र ZnCl2 के सांद्र HCl पर। परिशोधित स्प्रिट है 95.5% एथिल अल्कोहल। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र, ये बी नंबर। निम्नलिखित में किसके साथ खनिजारू अभिक्रिया है? बी नंबर, फॉर्मल्डिहाइड। IPSC नाम एथेनॉल। कार्बोक्जिलिक अम्लों का प्रतिक्रिया मूलक क्या है? ये टी नंबर। निम्नलिखित में किसके साथ मोनो कार्बोक्जिलिक अम्ल क्रिया होता है? एस्टर। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक एवज के साथ गर्म करने से क्या बनता है? ट्राई मेथिल एमीन क्या है? टर्शियरी एमीन। निम्नलिखित में से किसका एल्कोहलीकरण संभव है? टर्शियरी एमीन का। आणविक सूत्र इतना द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? तो 4। एसिटोनाइट्राइल क्या है? इथेनॉल ट्राइल। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड है? लिक्टोज। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है? फॉस्फेट भस्म शर्करा। भस्म शर्करा फॉस्फेट, डी नंबर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? लाइसिन। आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च का माल्टोज में बदला जाता है? डाइस्ट्रेस। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ है? आइसोप्रीन। कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? तो नायलॉन 6 का। निम्नलिखित में से डेक्रोन किसका उदाहरण है? पॉलिस्टर का। क्लोरामीन टी क्या है? एंटीसेप्टिक। पेंसिलिन का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग होता है। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन आपका एनाल्जेसिक हो जाएगा। देखिए सेट नंबर 4। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस है प्लास्टिक। फलक केंद्रित कॉर्नर का एक केंद्र का बॉडी वाला एक 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 2 हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या 3 होती है। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? साटकी दोष। गुलरता को मोलरता होगा यहाँ पे, मोलरता को व्यक्त करता मोल प्रति लीटर। यदि विलायक में 1000 ग्राम में ग्लूकोज इतना इतना 0.1, पिछला ही क्वेश्चन है। किसी तनु घोल का अणु निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पर। यहाँ पे पाई बराबर CRT होता है ना, तो C नीचे आया, बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए विद्युत धारा की मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल को 1 मोल कॉपर को मुक्त करता है 1 फैराडे। फैराडे भी तो M बराबर ZCT हो जाएगा। बी नंबर 10 का बी। आप लोग साबित किए हैं 2 नंबर में लिखे हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? मोलर चालकता बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है, माने द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? ताप, दाब, सांद्रता सभी। शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यदि प्रथम कोटि का अभिक्रिया को 32 मिनट में 75% पूरा होता है तो 50% पूरा होने में तो 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16 मिनट।
इसमें देखिए इसका 2 और इसका 1, 2 1 3 हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण मिला तो पीछे 20 से 40। जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसको पृष्ठ संक्रियण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन पाइसिकारक है? साबुन। कैलमाइन निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका जिंक, कैलामाइन। कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। कैलामाइन निम्नलिखित ZnCO3 जिंक का होता है, तांबा नहीं होगा, जिंक। मॉन्ट प्रक्रम में निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो आपका निकेल का। दिया है कि थॉर्मेट विधि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तल्मुनियम। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन सा धातु मल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका सिलिकॉन वाला। सबसे कम क्वथनांक वाला गैस है हीलियम। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? HCl। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपरूप है। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक है? H3PO3। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व? यही कॉपर और लोहा वाला। ये 24 है, 18 5 भाई ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में किन तत्वों में 4F कोष इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है? लेथेनाइट से। इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, -1 6 6 माइनस में प्लस में 6 में से 3 जाएगा 3। इसका प्रसंकरण sp3। विटामिन B12 कोबाल्ट है। निम्नलिखित में से कौन जटिल आयन जो ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है? यही वाला C नंबर। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर से कराने से ब्यूटेन बनता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणु सूत्र है? ये CCl3 CH3 देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे एथेन हो जाएगा। सामान्य सूत्र एल्केनॉल का सजातीय है ये OH। CnH2n+1OH तो +2OH ये वाला हो जाएगा, C नंबर होगा। क्योंकि H का एक ठो इसको दे देगा तो OH, CnH2n+1 OH होता है तो C नंबर होगा, ना कि B नंबर होगा। ये गलत, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, होता है ना CnH2n+1 OH। तो चूंकि उसमें का एक ठो H जो है, यहाँ पे H हटाया तो यहाँ पे दे दिया है, इसमें का H हटाकर इसको दे दिया तो 2 हो जाएगा +2। यही है। एथेनॉल का समवायी निम्नलिखित में से कौन है? डाइमेथिल ईथर। निम्नलिखित में लुकास अभिकर्मक है। अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। VVI क्वेश्चन है। अब देखिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट 56% एल्कोहल, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है ये वाला। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा? एसिटल्डिहाइड। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या बनेगा? एथेनॉल। क्रियाशील समूह है ये नंबर। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्जिलिक समूह उपस्थित नहीं होगा? पिक्रिक अम्ल में। मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समूह है? एल्डिहाइड का। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फार्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद कर सकते हैं? टोलेन अभिकर्मक। जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्राइमरी एमीन है NH2, सेकेंडरी है। एथिल एमीन का अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने से इथाइल एल्कोहल बनता है। एथिल एमीन से इथाइल एल्कोहल। एसिटाइमाइड की अभिक्रिया Br2 इथेनॉल के साथ कराने से मेथिल एमीन बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें एल्कलाइजेशन संभव नहीं है? सिर्फ प्राइमरी एमीन में। निम्न में कौन सबसे अधिक मीठा लगता है? फ्रुक्टोज फल। निम्न में से कौन स्टेरॉइड में संबंधित है? विटामिन डी। निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनता? विटामिन नहीं बनता है। DNA तथा RNA में समान भस्म में गुएन, एडेनिन और साइटोसिन।
पीवीसी एकलक है CH2 इतना का। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन यौगशील बहुलक है? तो नायलॉन 6,6। ब्यूनास निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन का। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का। ब्यूनास ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का बहुलीकरण करने से ब्यूनास रबर, एस से स्टाइरीन ब्यूटाडाइन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा विकर्मक है? सब तो कृत्रिम है इसमें। वैलियम का उपयोग निम्नलिखित में से होता है उपशामक। रासायनिक रूप में स्प्रिट निम्नलिखित में से क्या है? एसिटाइल सैलिसैनिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? फिनॉल का। एंटीसेप्टिक फिनॉल। निम्नलिखित में से ये क्या है? डबल बॉन्ड O है तो कीटोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है? 1, 2, 3 ये वाला हो जाएगा, बी नंबर।